गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा है द रिजोल्यूशन, थर्ड पेज पे अपन फिलहाल हैं। दे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर। तो उन लोगों ने क्या किया, पेड़ जो है अपना योगदान किस तरीके से वाटर कंजर्व करने में देते हैं, उस चीज को उन लोगों ने डिस्कस किया आपस में। इन द फॉरेस्ट, जंगलों में वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड। जंगलों में क्या होता है, जब वर्षा होती है तो पानी बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही धीमे धीमे क्या होता है, जमीन के अंदर रिसता हुआ चले जाता है। एज वेजिटेशन ब्रेक द फॉल। और जब क्या होता है, जब वेजिटेशन खत्म होती है, ब्रेक होती है, तो ये क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न, तो ये ग्राउंड वाटर जो होता है बदले में क्या करता है, फीड्स वेल, जो कुएं होते हैं उनको जो है भर देता है। लेक्स, उन जो नहरें होती हैं या फिर जो तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उनको भर देता है। इसके अलावा एंड रिवर्स, और रिवर्स को भरता है। यानी जो ये पानी है ये क्या कर रहा है, ये धीमे धीमे जमीन के अंदर जा रहा है, और जो वेल्स वगैरह हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, उनको क्या कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है वापस से। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट। तो अगर अपन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब हो रहा है कि अपन लोग पानी का जो कैचमेंट एरिया है, पानी के जो बहाव का क्षेत्र है, वहां उसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे रिजॉल्व दैट दे विल मोटिवेट everyone to plant and take care of at least one tree and prevent the indiscriminate cutting of trees। तो क्या करते हैं ये लोग, सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सभी लोगों को मोटिवेट करेंगे किस चीज के लिए, कि भाई पेड़ लगाओ और एटलीस्ट एक व्यक्ति एक पेड़ की जो है केयर करो। इसके अलावा अंधाधुंध जो कटाई हो रही है पेड़ों की, उसको भी रोको। महेश, अ वाइब्रेंट बॉय विद ग्लोइंग आईज सेड। महेश नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत उत्साह से भरा हुआ था। उसने क्या किया, अपनी चमकती हुई आंखों से क्या किया, यहाँ पे कुछ बोला। क्या बोला, आई नो दैट ओवर द ईयर्स राइजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर। उसने क्या बोला कि मैं जानता हूँ पिछले सालों में क्या हुआ है कि जो लगातार जनसंख्या है वो भी बढ़ी है, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो भी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो इस सब से क्या हुआ है, पानी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ी है। He further said, उसने आगे कहा that people should develop a habit of saving water, कि लोगों को अपने जो जीवन में क्या करना चाहिए, पानी को बचाने की एक हैबिट को डेवलप करना चाहिए इन देयर डे टू डे लाइफ। बिकॉज, और ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा उनको, ये सब कुछ उनको अपने जीवन में जो डेली की लाइफ है उसमें करना पड़ेगा। बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स। क्यों, क्योंकि पानी की हर एक बूंद का क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। Ramuda, a bright chap with calm, meditative face, made his presence felt and sad। एक पर्सन था रामुडा नाम का, उसने क्या किया, जो कि बहुत शांत था, और उसका फेस कैसा था, बहुत ही मीडिएटिव टाइप का फेस था उसका। तो उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए क्या कहा, इन अर्बन एरियाज, जो शहरी एरिया है वहां पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फुटपाथ एंड रोड हैज लेफ्ट लिटिल एक्सपोज अर्थ फॉर वाटर टू सोक इन। उसने बताया कि शहरों में क्या है, सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। इस सबसे क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी का एरिया है, जो एक्सपोज एरिया है जिसके थ्रू जमीन के अंदर पानी जाता है, वो क्या है, बहुत कम रह गया है। इन पार्ट्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर। लेकिन अगर बात करें अपन ग्रामीण एरिया की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आती है बाढ़, और बाढ़ के कारण वो पानी भी बह जाता है। Which then dry up soon, और बाद में क्या करता है, वो बहुत जल्द ही सूख जाता है। आफ्टर द रेन स्टॉप, कब, जब बारिश रुक जाती है। यानी कि अर्बन एरिया में पानी क्यों जा पा रहा है, क्योंकि वहां पर जो है सड़कों का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी जो है जमीन में नहीं जा पा रहा। गांव में क्या हो रहा है, गांव में आ रही है बाढ़, बाढ़ आने के कारण क्या होता है, वहां से पानी लगातार बहते हुए जा रहा है, और बहने के कारण क्या हो रहा है, वहां पर भी वापस से वही कंडीशन बन रही है जो अन्य जगहों पर बन रही है। If this water can be held back, अगर इस पानी को वापस से अपन लोग रोक सके या रोके रखें, it can seep into the ground, तो क्या करेगा, ये पानी क्या करेगा, रिसता हुआ जमीन के अंदर चला जाएगा, and recharge the ground water supply, और साथ ही साथ क्या करेगा, जब ये पानी नीचे जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है, जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है, उसको क्या करेगा, रिचार्ज कर देगा वापस से। महेश लुक एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आईज। अब महेश नाम का एक पर्सन है, वापस से क्या बोल रहे हैं, वो अन्ना की साइड देखते हुए अपनी कौतूहल भरी आंखें यानी प्रश्न पूछती हुई आंखों से क्या बोलते हैं,
भैया आई हैव हर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या पूछता है वो पूछता है भैया मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी सुना है। व्हाट इज इट, ये क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंशियली मींस collecting rain water on the roofs of the buildings and storing it underground for later use। वो बोलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो पानी है, बारिश का पानी जो कि हमारी बिल्डिंग्स की छत पे होता है, उसको स्टोर कर लेना। कहाँ पे? अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर, और फिर बाद में इसको करना, यूज करना। यही क्या होती है? यही होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नॉट ओनली डज दिस रिचार्जिंग स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, यह सिर्फ पानी का रिचार्ज ही नहीं करता और पानी की जो लेवल है उसको कम होने से रोकता ही नहीं है। इट ऑल्सो राइजेस द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई। यह इसके विपरीत एक काम और करता है। क्या करता है? जो गिरता हुआ पानी का स्तर है उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ क्या करता है? जो पानी की सप्लाई है उसको भी बढ़ा देता है। It is necessary to stop the decline in groundwater levels। और ये बहुत आवश्यक हो गया है कि जो गिरता हुआ पानी का लेवल है उसको रोका जाए। Prevent sea water from moving landward, और जो सी का पानी है, समुद्र का पानी है, उसको जमीन की साइड बढ़ने से रोका जाए। And conserve surface water, और जो धरातल पे पानी है हमारे पास सरफेस में, उसको कंजर्व किया जाए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कब? बरसात के दिनों में। एक्सप्लेन अन्ना ने सब क्या किया? एक्सप्लेन किया। They realize that there is enough water and the need of the hour is to manage the available resource properly। उन्होंने महसूस किया कि हमारे यहाँ पे पानी तो बहुत है, लेकिन अभी समय की जो मांग है वो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको क्या करें? सही से मैनेज करें। यही करना बाकी है उन लोगों का। All of them made a very strong resolution that, उन सब ने एक बहुत ही कठोर संकल्प लिया that they would start a movement for the conservation of the most precious thing on the earth। उन लोगों ने संकल्प लिया कि वो सब लोग एक मूवमेंट चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। किस चीज का? जो दुनिया अर्थ पे सबसे प्रीशियस चीज है, पानी है, उसको कंजर्व करने का। they plead, उन्होंने प्रतिज्ञा की, we will start the noble work from today। और हम जो ये बेहतरीन कार्य है वो आज से ही करना स्टार्ट करेंगे। their faces lit up, उनके चेहरे प्रकाशमान हो गए। along with the landscape, धरती के साथ साथ ही वो लोग क्या थे? रात को काफी 3-4 जगह बातचीत कर रहे थे, तो सुबह हो गई तो उनके चेहरे भी प्रकाशमान हो गए और धरती भी प्रकाशमान हो गई, क्योंकि सूरज निकलने लगा था। द ग्लोरियस सन वाज राइजिंग, जो चमचमाता सूरज था वो क्या कर रहा था? वो राइज कर रहा था, उदय हो रहा था। इन द क्रिम्सन ईस्ट, कहां पे? सुनहरी रेखाओं से या सुनहरी रोशनी से भरे हुए पूर्वी दिशा से। अन्ना वाज इलेटेड, अन्ना क्या था? बहुत प्रसन्नचित्त था। टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, किस चीज को देखकर? इस सुंदर से दृश्य को देखकर। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग इन हिज हार्ट, जो ये सूरज है उगता हुआ, ये हमेशा क्या करता है? उसके मन में एक आशावादी किरण जो है या वो फीलिंग जो है उसको जगाता है। द राइजिंग सन बिकम्स सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग एंथुसियास्टिक विलेजर, तो ये उगता हुआ सूरज है, ये क्या कर रहा है? ये एक सिंबल बन चुका है। किस चीज का? नई होप का, नई आशाओं का। किसके लिए? गांव के यंग लोगों के लिए और विलेजर्स के लिए। इट सीम्स टू बीकन अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ फॉर मैनकाइंड, और ये ऐसा लगता है मानो ये क्या कर रहा हो? इशारा कर रहा हो कि ये क्या है? मानवता के लिए एक बहुत अच्छा क्या है? अच्छा फ्यूचर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कर पढ़ते हैं। थैंक यू।